इंदौर में कुष्ठ रोगियों और निर्धन बेसहारा लोगों के बीच खुशियां बांट रहा यह नौजवान है इंदौर का ही पवन चौक से। ईश्वर ने शायद धरती पर पवन को जन्म ही इसलिए दिया कि वह दिन दुखियों और जरूरतमंदों के काम आ सके। मनुष्य रूपी जीवन के मिले ईश्वरीय वरदान की अहमियत भी पवन ने समझी और जिंदगी का अधिकतर वक्त कुछ इसी तरह के लोगों के नाम कर दिया। पवन चौकसे द्वारा जरूरतमंदों की जाने वाली सेवा का यह सिलसिला कई सालों से अनवरत जारी है। ऐसे में मौका जब अपने ही सेवक के जन्मदिन का हो तो सेवा लेने वाले हाथ भी भला कैसे पीछे रह सकते हैं। पवन के जन्मदिन की सुबह ही कुष्ठ रोगियों के परदेशीपुरा स्थित आश्रम से हुई, जहां अपनी क्षमता के अनुरूप उन्होंने तैयारी की। आमतौर पर लोग ऐसी जगह पर अपने जन्मदिन को सार्थक करने जाते हैं, लेकिन पवन की खुशकिस्मती है कि ईश्वर के रूप में यहाँ रहने वाले लोगों ने पवन के जन्मदिन पर तैयारियां की और जन्मदिन खुशियों के साथ मनाया। पवन भैया को कि हमसे छोड़ते नहीं, वो एक निवाला भी खाएंगे तो पहले हम लोगों की याद करते हैं और फिर वो निवाला खाते हैं। ऐसे हमारे मनोकामनेश्वर ने शक्ति दी है भैया को और खूब हमारा आशीर्वाद है और ऐसा साल के साल बर्थडे मनाते रहेंगे। और ये हम इनको खूब उम्र के लिए दुआ देते हैं कि खूब जियो और हजारों साल जियो क्या, और उनके परिवार से ज़्यादा हम लोगों का ध्यान रखते हैं, ये विशेषता है। समाज का हर वर्ग, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ये बात अलग है कि कुष्ठ रोगियों को समाज में एक अलग भावनाओं से देखा जाता है, पर मेरा ऐसा मानना रहा है कि समाज में वो भी एक बहुत अभिन्न हिस्सा हैं। और जैसा कि पिछले 5-7 सालों से हम कुष्ठ रोगियों के लिए हमारी संस्था के माध्यम से और अभिन्न मित्रों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कुछ और काम हैं जो भी करना बाकी हैं, ये शुरुआत है। ऐसा ही कुछ हुआ मेघदूत उपवन में, जहां अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक सैकड़ों महिला पुरुषों के बीच पवन चौकसे को आमंत्रित किया गया और बारी बारी से जन्मदिन पर उसका अभिनंदन किया। दरअसल मानव सेवा के रूप में सामान्य लेकिन जरूरतमंदों के लिए भी हमेशा तत्पर रहना पवन के मिजाज और संस्कारों में शामिल। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ मौजूद अनेक परिवार ऐसे भी थे जो भीषण जल संकट के दौरान पवन द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क पेयजल टैंकर से अपनी प्यास बुझाते हैं। दूसरी तरफ इनकी सेहत के लिए हर तरह का सहयोग भी पवन जुटाते हैं। जन्मदिन के मौके पर एरोबिक्स क्लब के सैकड़ों सदस्यों ने पवन को बुलाकर उनकी सेवाओं के प्रतिफल में सम्मानित किया। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हाथ यहाँ भी नहीं रुके और एरोबिक्स क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आर्थिक सहयोग का बंद लिफाफा भी पवन ने यहाँ भेंट कर दिया। जन्मदिन तो एक तिथि रहती है, एक तारीख रहती है कि सब लोग आपके लिए खुशी मना लेते हैं और साथ में खड़े होते हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा एक सामाजिक जीवन से, चूँकि मेरा सरोकार है और मैं इन्हीं एक्टिविटी से मेरी संस्था के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, पर एरोबिक क्लब आकर बहुत अच्छा अलग अनुभव हुआ, क्योंकि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो अलग तरह की एक्टिविटी पर हेल्थ से जुड़ी और रेगुलर 365 दिन ये क्लब के लोग एक्टिविटी करते हैं। आज जो एरोबिक क्लब के मेंबर्स ने मुझे यहाँ बुलाया और जन्मदिन के सुबह सुबह ही इतना अच्छा अभिवादन इनके माध्यम से मुझे मिला, मैं क्लब के लोगों का और सभी मेंबरों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसा प्रेम स्नेह इनका सबका बना हुआ है और जो एक्टिविटी
ये लोग कर रहे हैं 362 दिन। मेरी तरफ से या मेरी संस्था की तरफ से जो भी सहयोग हो जाएगा, चाहे वो लोगों को मोटिवेट करने का हो हेल्थ के प्रति, चाहे किसी भी तरह की यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराना हो, मैं भी मेरे संस्था के माध्यम से, मेरे मित्रों के माध्यम से ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लब के मेंबर के रूप में लोगों को जोड़ूँ। अपने जन्मदिन के मौके को ईश्वरीय सेवा के साथ मानव सेवा को समर्पित कर देने वाला पवन उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन रहा है जो बर्थडे पार्टी के जरिए हजारों रुपया उड़ाने के साथ अपनी संस्कृति एवं संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। पवन चौकसे की इस रचनात्मक सोच को हम भी सलाम करते हैं।